नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बंगाल में बड़ी जीत, 2027 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मजबूत स्थिति में एनडीए यूपी ने बढ़ाई टेंशन। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त हासिल की है। बंगाल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2/3 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में अगले साल जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए पहले से मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की है, जिसमें पश्चिम बंगाल में 2/3 से अधिक सीटों के साथ उसकी पहली जीत भी शामिल है। ऐसे में राज्यसभा में उसकी बढ़ती संख्या अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी को लगभग अपनी मनमानी करने की शक्ति प्रदान करेगी। जबकि लोकसभा चुनावों में बहुमत खोने के बाद 2014 से चल रहे उसके दबदबे पर संदेह पैदा हो गया था। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक महत्व वाली 3 विधानसभाएं महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार जैसे बड़े राज्यों में एनडीए के सहयोगी दलों के जरिए बीजेपी का दबदबा है। जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों की संख्या 303 से घटकर 240 रह गई थी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 के तहत होता है। मनोनीत सांसदों को छोड़कर संसद और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। संसद और विधानसभाओं में मतदान का समान हिस्सा होता है, लेकिन जहां प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य समान होता है, वहीं एक विधायक के वोट का महत्व उस विधानसभा की जनसंख्या के आकार के आधार पर अलग अलग होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वोट मूल्य 2022 में 208 था, जो सिक्किम के एक विधायक के वोट मूल्य 7 से लगभग 30 गुना अधिक था। अगले साल भी यह आंकड़ा लगभग उतना ही रहने की संभावना है, क्योंकि जनगणना के आंकड़े स्थिर है और खाली सीटों को जोड़कर विधानसभा की संख्या भी स्थिर रहती है। वहीं लोकसभा की सीटों में गिरावट से भाजपा के 44,100 वोटों को झटका लगा, जिससे 2022 में कुल 10,86,431 सीटें वाले निर्वाचक मंडल में उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन से सहयोगी दलों के साथ भी शर्तों को तय करने की भाजपा की शक्ति कमजोर हो सकती थी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।